Assalamu alaikum. This is Simra Salik and I am a clinical psychologist by profession. आज जो मेरे से सवाल पूछा गया, शायद उसका जवाब मेरे लिए देना बहुत आसान इसलिए था क्योंकि पिछले कुछ अरसे में, पिछले 1 आध महीने में जितने क्लाइंट्स क्लिनिक पे मेरे पास आ रहे थे, उसमें से मेजॉरिटी ऐसी थी जो कि एक ऐसी कैफ़ियत, ऐसी कंडीशन से गुज़र रही थी या उनकी फैमिलीज़ ऐसी कंडीशन से थीं जो वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, जिसको वो जान नहीं पा रहे। और जैसे हम कभी कोई हमें डॉक्टर या कोई हमें मुआलिज किसी किस्म का मशवरा देता है और कहता है कि आपको ये है, तो आपको तसल्ली नहीं होती ना, आप फिर जाते हैं एंड यू वांट टू कंसल्ट अनदर पर्सन फॉर अ सेकंड ओपिनियन। बिल्कुल इसी तरह जितने भी लोग आए वो सब वो थे जो कि एक्सप्लोर करना चाह रहे थे कि क्या कोई चीज़ है, क्या कोई मसला है, या हमें लगता है, या हमें किसी ने कहा है, बच्चे की खाला ने कहा है, फैमिली में कोई डॉक्टर हैं उन्होंने इंडिकेट किया है, या हम जब किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के गए, या जब हमने बच्चे का एडमिशन कराना चाहा तो स्कूल ने इंडिकेट किया। और ये क्या है कंडीशन? आजकल जो बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, बहुत ज़्यादा हम नोट कर रहे हैं, क्लिनिक्स पे रिपोर्ट हो रही है, स्कूल्स में रिपोर्ट हो रही है, वो है ऑटिज़म। ऑटिज़म एक ऐसी कैफ़ियत है, एक ऐसा स्पेक्ट्रम है, ऐसा सिंड्रोम है जो कि एक कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट सिम्पटम्स, डिफरेंट स्टेट्स है जो हर वक्त, हर एज एंड स्टेज ऑफ लाइफ पे चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से प्रॉबेबली पेरेंट्स, फैमिलीज़, स्कूल्स, इवन डॉक्टर्स उसको पकड़ नहीं पाते। जैसे बच्चा 2 साल का होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा बात करता होगा, मगर वो बात नहीं करता। तब हम कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अभी थोड़ा-सा छोटा है, घर में कोई बंदा नहीं है बात करने वाला, अकेला है इस वजह से। फिर हम देखते स्कूल जाते हैं तो हम कहते हैं नहीं बहुत लाडला था ना असल में, घर में ऐसा था तो इस वजह से वो दोस्तों से घुलता-मिलता नहीं है। फिर जब थोड़ा-सा और बड़ा होता है तो हम देखते हैं कि स्कूल में पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रहा है, या पढ़ाई में बहुत अच्छा है मगर किसी और डोमेन में, जैसे कि किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ेगा, कोई गेम बहुत ज़्यादा खेलेगा, अगर कोई चीज़ खाना चाहता है तो वो चीज़ सुबह, दोपहर, शाम खा सकेगा, कपड़े कोई बहुत पसंद हैं तो बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो कि शायद एक प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही होती, बट एक पर्सनैलिटी या तबीयत या शख्सियत का एक फ़ीचर नज़र आ रहा होता है। तो ये हमारे पास आजकल आने वाले लोगों में बहुत ज़्यादा है। थोड़ी-सी परेशानी की बात ये है कि जब हम उनको देखते हैं एक बड़ी स्टेज पे, जैसे कि जब उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ जाना है, या जब ऐसे ही बच्चों की शादियाँ होनी हैं, या जब ऐसे बच्चे रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं कर पा रहे होते, या उनकी शादियाँ हो जाती हैं और एक हस्बैंड वाइफ मैरिटल डिस्कॉर्ड रहता है, तो हम जब उनको ट्रैक बैक करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत से ऑटिस्टिक फ़ीचर्स अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं, जो शायद बहुत माइल्ड बॉर्डर लाइन लेवल पे इनिशियली हों, बट वो उनकी हायर लेवल ऑफ फंक्शनिंग में थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इन प्रॉब्लम्स की वजह से पेरेंट्स को भी परेशानी होती है और आपकी डेली फंक्शनिंग किसी भी स्टेज पे आके ख़राब होना शुरू हो जाती है। अब सवाल ये बनता है कि कब और कैसे पता चलेगा? अगर आपका बच्चा छोटी सी एज में कोई भी चीज़ ऐसी करता है जो आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, आप उसकी वजह पे ना जाएं, बट आप उसको एक्सप्लोर करें, बच्चे को आइडेंटिफाई ना करके दें। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा डिंकीज़ के साथ खेलता है, लॉक्स के साथ खेलता है, कोई ऐसे खेल खेलता है जिसमें स्पिनिंग बहुत ज़्यादा है, कोई वर्ड्स बोलते हैं तो वो वर्ड्स को रिपीट करता है, जो अमूमन छोटी उम्र में हमें बहुत क्यूट और प्यारा लगता है। मगर अगर आप पूछते हैं आपका क्या नाम है और वो रिपीट करता है आपका क्या नाम है, तो ये भी एक ऐसी ही इंडिकेशन है। सिमिलरली स्कूल जाने में, या जब आप रूटीन चेंज करते हैं तो वो उसके साथ अडैप्ट कैसे करता है? क्या वो चेंजेस को बहुत आराम से रूटीन में ले लेता है? या जब वो ज़िद पे अड़ता है तो क्या वो एक ज़िद पे अड़ ही जाता है, या जब आप बहलाते हैं, आप चेंज करते हैं तो वो उसके बाद ठीक हो जाता है?
क्या वो कभी कभी कोई बहुत पुरानी ऐसी बात कर देता है जो आपको हैरान कर देती है, तो हम तब समझते हैं कि इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, जबकि शायद वो कोई एक ऐसा वाक़या, ऐसा इंसिडेंट या ऐसी चीज़ हो जो कि उसके दिमाग में फंसी रह गई हो। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको सोशल इंटरैक्शन में, आई कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी से बात करने में आ रही है, वो स्किल्स जो उसके साथ के दोस्त, उसके साथ के कज़न्स, फैमिली के लोग सीख कर आगे निकल रहे हैं और वो लैक कर रहा है, तो आप ज़रूर एक्सप्लोर करें। इसी का एक डोमेन वो है जो बड़े बच्चों में आता है। अगर बड़े बच्चे जो कि अमूमन 15-16 साल से लेके 20-22 साल तक के इंडिविजुअल्स हैं, जो कि बच्चे नहीं रहे, मगर वो रिलेशनशिप्स में बहुत अनस्टेबल हैं, वो अगर किसी किस्म की डिप्रेशन की, एंग्ज़ायटी की कैफ़ियत का कहते हैं, अगर उनका रोज़मर्रा का मिलना-जुलना बहुत अवॉइडेंट है, तो उन लोगों को भी बिल्कुल इसी तरह एक्सप्लोर किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है हर बच्चा ऑटिज़म का शिकार हो, मगर हर इंसान ऑटिज़म की कोई 1-2 फ़ीचर्स लेकर बहुत नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकता है। बट आपको अगर मालूम हो, तो आप उसको बेहतर हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ़ एक एडवाइस या टिप आज देखने वालों के लिए कि ऑटिज़म एक ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो दवाई से ठीक हो सकती हो। इसके लिए इट्स सिंपली लाइक कि उनको एक डिफरेंट ऑपरेशनल सिस्टम चाहिए होता है अपने उन प्रॉब्लम्स के साथ ऑपरेट करने में। तो वो जो ऑपरेशनल सिस्टम उनको चाहिए, अगर हम वो प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये बहुत नॉर्मल इंसान की तरह फ़ंक्शन कर सकते हैं। अनलेस ऑटिज़म के साथ आने वाली और भी बहुत सी तकालीफ, बहुत सी प्रॉब्लम्स या बहुत से डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स या कोई ऐसे डिलेज़ आ रहे हों, उन चीज़ों के लिए फिर हम थोड़ी-सी मुख्तलिफ़ तरह की मदद ले सकते हैं। थैंक यू।